लेकिन जिस तरीके से अवैध तरीके से 25 सालों से हस्मत आरा इसी एरिया में लकड़ मंडी में रहती रही है। हस्मत आरा नाम की जो एक महिला है वो यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है कि रहती है, पुलिस ने भी यही बताया है। कहाँ पर वो रहती है, क्या जानकारी है आप लोगों को? सीमा हैदर का पाकिस्तान से भारत जाना और अंजू का भारत से पाकिस्तान जाना, ये दोनों मामले रहस्यों से भरे पड़े हैं। किसी को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इन मामलों का सच क्या है। जहां सीमा हैदर से भारतीय खुफिया एजेंसी पूछताछ कर रही है, नजर रख रही है, तो वहीं अंजू वाले मामले में भी पाकिस्तान की पुलिस और एजेंसियां नजर रख रही हैं। इसी बीच आज हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक ऐसी महिला की कहानी बताने जा रहे हैं जो कभी भारतीय नागरिक हुआ करती थी, मगर फिर उसे भारत में ही बिना वीजा के रहने के आरोप में जेल जाना पड़ा। पूरे देश में सीमा हैदर और अंजू की कहानी तो आम है, लेकिन इसके अलावा लखनऊ की हस्मत आरा की कहानी अब कहीं ना कहीं लोगों के जुबानी आ रही है। जो हिंदुस्तान में रहते हुए पहले पाकिस्तान से विवाह होता, यानी वहां उसकी शादी हो जाती है और वहां की उसे नेशनलिटी मिल जाती है, और उसके बाद जब उसे प्रताड़ना दी जाती है तो वापस हिंदुस्तान वीजे पर आती है और यहाँ भी अपना निकाह करती है। हस्मत आरा के 4 बच्चे थे और वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में बिना वीजा के 25 सालों तक रहती रही है। हम इस जगह पर खड़े हैं जो एफआईआर में जो जगह दी गई है, यानी जो पुलिस ने जो रिपोर्ट दर्ज की है, उस रिपोर्ट में लकड़ मंडी का जिक्र किया गया है, शहादतगंज थाने का, और यहाँ वो झुग्गी झोपड़ी हैं जिनमें बताया गया है कि वो रहती थी। हालांकि यहाँ जब हमने लोगों से बात की तो इन झुग्गी झोपड़ियों में वो अभी मौजूद नहीं है। तो ऐसे में साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान से आई हुई हस्मत आरा का अब कोई भी पता नहीं चल रहा है। चूंकि पुलिस के रिकॉर्ड में तो वो दर्ज है कि वह पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई और यहाँ आकर वह अपने बच्चों के साथ शादी भी कर ली, और राष्ट्रीयता ना मिलने की वजह से बिना वीजा के ही यहीं रहती रही। इस एरिया में कई ऐसे लोग हैं जो असम के हैं, बांग्लादेश के हैं, वो यहाँ पर आके रहते हैं इन्हीं झोपड़ियों में। हस्मत आरा का आज कोई ठिकाना नहीं है। माना जा रहा है कि पुलिस ने जेल भेज दिया है, लेकिन जिस तरीके से अवैध तरीके से 25 सालों से हस्मत आरा इसी एरिया में लकड़ मंडी में रहती रही है, पुलिस विभाग और लोकल इंटेलिजेंस के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस तरीके से एक महिला पाकिस्तान से आकर हिंदुस्तान में रहने लगी। आपको बता दें कि जब हमारे संवाददाता ने उस इलाके में लोगों से बात करनी चाही जहां हस्मत आरा रहा करती थी, वहां लोगों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। हस्मत आरा नाम की जो एक महिला है वो यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है कि रहती है, पुलिस ने भी यही बताया है। कहाँ पर वो रहती है, क्या जानकारी है आप लोगों को? तो हम लोग का तो मालूम ही नहीं। हम लोग को नहीं मालूम है। नहीं, लेकिन वो पुलिस के रिकॉर्ड में यहाँ पर दर्ज है कि वो रहती है झुग्गी झोपड़ी। तो और झुपड़ी है, इधर भी है, इधर भी है। क्या हस्मत आरा या उससे जुड़े हुए उसके बच्चों को आप जानती हैं? नहीं, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो इन झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। कुछ असम के हैं तो कुछ बाहर से हैं, और ऐसे में हस्मत आरा की तलाश हमें इसलिए है क्योंकि वह पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है और बताया गया है कि वो पाकिस्तान से सीधा हिंदुस्तान पहुंच गई और 25 सालों तक बिना आइडेंटिटी प्रूफ के रहती रही। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इतने दिनों तक कैसे वो पुलिस की नजरों से और लोगों की नजरों से बचती रही। बहरहाल इस मामले पर जब हमारे संवाददाता ने पुलिस अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि इन सभी पर लॉ के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीमा हैदर और अंजू के अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 ऐसी महिलाएं जो पाकिस्तान से अपने बच्चों के साथ हिंदुस्तान आई और फिर लखनऊ में रहीं, जिनका वीजा एक्सपायर हो गया, उसके बावजूद काफी वर्षों तक यहाँ रहती रहीं, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उनको आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा गया, यानी डिपोर्ट भी किया गया। इस पूरे मामले पर जो 2, एक चिन्हट का मामला और दूसरा शहादतगंज का, जहां पर ये 2 महिलाएं आई थी, क्या था पूरा ये मामला, हमारे साथ उपेंद्र अग्रवाल जी हैं जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं लखनऊ के, उनसे पूछते हैं। सर, ये 2 महिलाएं जो आई थी, एक चिन्हट की है उज़्मा और एक शहादतगंज की हैं,
तो क्या इनके साथ इशू रहा था, क्या एफआईआर हुई थी, उसके बाद क्या आप लोगों ने? देखिए, ये सब मैटर जो है बेसिकली फॉरेनर्स एक्ट का जो है वायलेशन से रिलेटेड है, और ऐसे केसेस आते रहते हैं। अलग अलग कंट्रीज के सिटीजन्स के आते हैं, पाकिस्तान के अलावा भी कई कंट्रीज के आते हैं, जहां कोई जो है फॉरेनर्स जो है प्रॉपर वीजा और पासपोर्ट पे आता है, बट वो ओवर स्टे कर लेते हैं, उनका वीजा एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद भी यदि वो ओवर स्टे कर लेते हैं और उसकी जानकारी मिलती है तो हम फॉरेनर्स एक्ट का जो मुकदमा कायम करते हैं और उनके बाद अरेस्टिंग करके उनकी कार्रवाई आगे की होती है। इस क्रम में फिर जो है वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। कोर्ट कई बार होती है स्ट्रिक्ट, उनको बेल भी नहीं मिलती है, पूरा कस्टडी ट्रायल हो जाता है। ट्रायल में अगर पनिशमेंट भी हो जाता है, फिर पनिशमेंट वो इंडिया में काटेंगे या उस अपनी कंट्री में काटेंगे, इन सब बातों के बाद में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां ये सब मिलकर के तय होती है और ये गवर्नमेंट लेवल पे तय होता है। तो ये जो मैटर है बेसिकली फॉरेनर्स एक्ट का ही वायलेशन से रिलेटेड है, जो इस प्रकार के कई केसेस और भी आते रहते हैं। सर, इन दो महिलाओं में क्या इनको डिपोर्ट किया गया है, क्योंकि ये बच्चों के साथ अपनी आई थी और काफी समय तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रही हैं बिना, जब एक्सपायर हो गया? देखिए, जनरल जो इसका प्रोसेस होता है कि कोई भी फॉरेनर्स जब ओवर स्टे करता है तो एफआईआर भी होती है और डिपोर्टेशन भी होता है। इन दो मैटर्स का फैक्ट्स अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो मैं अगर समय मिलेगा तो मैं आपको बाद में इंटीमेट करूंगा। बट जनरली जब भी कोई फॉरेनर्स ओवर स्टे करता है, चूंकि वो दूसरे कंट्री का सिटीजन है, उसके पासपोर्ट उस कंट्री के बने हुए हैं, तो वो कंट्री जो है एक्सेप्ट भी करती है और उनको वापस लेती भी है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।